धराली के मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। 5 अगस्त को अचानक धराली और हर्षिल क्षेत्र में बाढ़ आई थी। उत्तरकाशी को हर्षिल से जोड़ने वाला पुल फिर से बनाने की कोशिश, टूटे रास्तों की वजह से मौके पर पहुंचने में आ रही है दिक्कत। खराब रास्ते के कारण सड़क पर फंसी एम्बुलेंस। हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने की मदद। एनडीटीवी के रिपोर्टर हर मुश्किल झेलते हुए दे रहे हैं पल पल की जानकारी। धराली में अब तक 7 लोगों की मौत, 1300 लोगों को सुरक्षित जगह ले जाया गया। 2200 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। उत्तरकाशी गए विरार के 7 पर्यटक हुए लापता। महाराष्ट्र के 30 सैलानियों से नहीं हो पाया है संपर्क। हिमाचल प्रदेश में आपदा से अब तक 202 लोगों की मौत, 307 घायल, 37 लोग लापता। अब तक 1950 करोड़ का नुकसान। दिल्ली में यमुना नदी ने खतरे के निशान को पार किया। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने को कहा। मुरादाबाद में रामगंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, अलर्ट मोड पर प्रशासन। अयोध्या में सरयू का जलस्तर भी खतरे के निशान के पार। आम लोगों से नदी से दूर रहने की अपील की गई। प्रयागराज के कई हिस्सों में हो रही है बारिश। 10 अगस्त तक गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बाढ़ प्रभावितों को दी राहत। वर्चुअली बात कर सिंगल क्लिक से जारी की राशि। बारिश से हजारों लोग हुए हैं प्रभावित। बाराबंकी में भारी बरसात के बीच बस पर गिरा पेड़, 4 यात्रियों की मौत, कई घायल। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी पुलिस। नारायणपुर के कौशल नगर में गिरी आकाशीय बिजली, 1 महिला और 1 बैल की मौत। बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की दिल्ली में हत्या। पार्किंग विवाद को लेकर हुआ था झगड़ा। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसआईआर के खिलाफ इंडिया गठबंधन के सांसदों का संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन। एसआईआर वापस लेने के नारे लगाए। टीएमसी सांसदों ने संसद परिसर में हाथों में तख्तियां लेकर किया विरोध प्रदर्शन। लिखा, बंगाल का अपमान बंद करो। वोट चोरी पर राहुल के आरोप के बाद बोली प्रियंका, चुनाव आयोग जवाब दे, उसकी गलतियां उजागर। वोट चोरी के राहुल गांधी के आरोप पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का जवाब। कांग्रेस के समय होती थी वोटों की डकैती। राहुल गांधी के आरोप मूर्खतापूर्ण। कल राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर लगाया था बड़ा आरोप। कहा था देश में फर्जी तरीके से हो रही है वोटिंग, 5 तरीके से वोटों की चोरी। वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी का नया पोस्ट। वोट चोरी सिर्फ चुनावी घोटाला नहीं, संविधान और लोकतंत्र के साथ बड़ा धोखा भी है। राहुल गांधी की बेंगलुरु में वोट अधिकार रैली। वोट चोरी के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए रैली में बोले राहुल गांधी, कल मैंने साबित किया कि वोट की चोरी हुई। संविधान पर हमला करके कोई नहीं बचेगा। तेजस्वी को आज ही देना है चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब। डबल वोटर आई कार्ड पर चुनाव आयोग ने भेजा है नोटिस। तेजस्वी यादव का दावा, नोटिस का अच्छा जवाब हो रहा है तैयार। जवाब के बाद कुछ कहने को नहीं बचेगा। प्रशांत किशोर ने बिहार बीजेपी के कई नेताओं पर लगाए बड़े आरोप। कई सारी वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए रखे सबूत। गृहमंत्री अमित शाह का आज बिहार दौरा। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में माता जानकी मंदिर की आधारशिला रखी। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को येलो लाइन मेट्रो का करेंगे उद्घाटन। ये लाइन शहर के घने आईटी कॉरिडोर से होकर गुजरेगी। केंद्र सरकार की छत्तीसगढ़ को 195 करोड़ की सौगात। सड़क, पुल जैसी योजनाओं पर खर्च होगी राशि। सीएम ने जताया पीएम मोदी का आभार। भोपाल में विधानसभा भवन पहुंचे स्कूल के बच्चे। विधानसभा अध्यक्ष से की मुलाकात। बिलासपुर में स्कूलों की हालत पर हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव से मांगा जवाब। मूलभूत सुविधाओं की कमी पर भी उठाए सवाल। अपने विवादित बयान पर एनडीटीवी से बोले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य। कहा, मैंने कोई गलत बयान नहीं दिया। वीडियो आधा अधूरा दिखाकर विवाद उत्पन्न किया गया। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, सनातन में बेटियों को कभी नहीं दबाया गया। मुगल काल में सभी कुरीतियां भारत में आई। भारत में लगे 50% टैरिफ को लेकर ट्रंप का एक और बयान। कहा, जब तक 50% टैरिफ का मुद्दा हल नहीं हो जाता, कोई नई व्यापारिक बातचीत नहीं होगी। ब्रिक्स के सभी देश ट्रंप के खिलाफ एकजुट हुए। चीन राजदूत ने कहा, ट्रंप एक बुली की तरह कर रहे हैं व्यवहार। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अमेरिका के टैरिफ पर कहा, भारत को ब्रिटेन के साथ कारोबार बढ़ाने के विकल्प पर विचार करना चाहिए। अमेरिकी टैरिफ से फिरोजाबाद की ग्लास इंडस्ट्री पर मंडराया संकट। व्यापारियों ने सरकार से आर्थिक राहत और नीति हस्तक्षेप की मांग की। विजयवाड़ा में एसीबी ने एक इंजीनियर को रिश्वत लेते पकड़ा। ठेकेदार से 25 लाख रुपए ले रहा था रिश्वत। दुर्ग में एक ठग गिरफ्तार। नौकरी दिलाने के नाम पर की थी 31 लाख की ठगी। पुणे में हिंदू राष्ट्र समन्वय समिति ने दिया धरना। मराठी फिल्म खालिद का शिवाजी पर प्रतिबंध लगाने की मांग।
कोल्हापुर में दो गुटों में मारपीट, एक दूसरे पर बरसाए लाठी और डंडे, 6 लोग घायल, पुलिस में शिकायत दर्ज। शामली में एक पत्नी ने कराई अपने ही पति की हत्या, प्रेमी और उसके साथियों ने मिलकर की हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार। जशपुर में एक बेटे ने की अपनी मां की हत्या, आरोपी बेटे को पुलिस ने किया गिरफ्तार, दोनों के बीच हुआ था विवाद। यवतमाल में खुदकुशी कर रही महिला को कंडक्टर ने बचाया, महिला पेड़ पर चढ़े गले में फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी। इंदौर में बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 9 आरोपी गिरफ्तार, 10 लाख में बच्चे को बेचने की योजना थी। गुना के एक अस्पताल में इलाज के अभाव में गई मरीज की जान, परिजनों का आरोप अस्पताल में इलाज करने के लिए नहीं था डॉक्टर। सीधी में रेलवे निर्माण कार्य के दौरान 2 युवकों की मौत, दर-दर भटक रहा है पिता, अब तक नहीं मिला न्याय। सूरजपुर में दिव्यांग नाबालिग से रेप का मामला, 2 दोषियों को उम्र कैद की सजा, 2022 से 2024 तक किया गया नाबालिग का शोषण। सिवनी में बनारस से लौट रहे कांवड़ियों को डंपर ने मारी टक्कर, 2 कांवड़ियों की मौत, 11 घायल। ग्वालियर में तेज रफ्तार कार ने 6 लोगों को मारी टक्कर, 3 लोगों की हालत गंभीर, हादसे के बाद फरार हुआ कार ड्राइवर। छिंदवाड़ा में निजी मॉल में लिफ्ट गिरने का मामला, हिरासत में मॉल संचालक, हादसे में 13 लोग हुए थे घायल। धमतरी में कुत्तों ने बच्ची पर किया हमला, 9 साल की बच्ची घायल, शोर मचाकर परिजनों ने कुत्तों को भगाया। प्रतापगढ़ में थाने के पास नशे की फैक्ट्री, गुजरात की टीम ने की कार्रवाई, 100 करोड़ का केमिकल किया बरामद। लखनऊ में एक महिला ने ज्वेलरी शॉप से उड़ाई सोने की बालियां, मामले का वीडियो हो रहा है वायरल। धार में नायब तहसीलदार अपनी मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे, आम लोग धरने के कारण परेशान। बड़वानी में छात्रों का कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन, छात्राओं का आरोप भेदभाव करती है वार्डन। गोरेला के सलहेघोरी गांव में डायरिया का प्रकोप, अब तक 2 की मौत, 50 से ज्यादा लोग बीमार, आज भी कच्चे कुओं से पानी पीने को मजबूर हैं लोग। जगदलपुर में डिप्टी सीएम ने किया मेडिकल कॉलेज का दौरा, अव्यवस्था को देखकर लगाई फटकार, जल्द सुधार के निर्देश। फेक करेंसी और अवैध हथियारों को लेकर राजस्थान में एनआईए की कार्रवाई, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी जगहों पर छापे मारे। रोहतास में अब तक की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्राक्ष का हुआ सफल संचालन। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में भक्तों की भीड़, भगवान जगन्नाथ के लिए दर्शन। जयपुर में मनाया गया विशेष योग्य जन बहन सम्मान दिवस, सीएम भजनलाल शर्मा ने बहनों से बंधवाई राखी, सभी बहनों को किया सम्मानित। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक बहन ने भगवान पशुपतिनाथ के लिए तैयार की 12 फीट की राखी। राजनांदगांव में रक्षाबंधन को लेकर खास कार्यक्रम का आयोजन, महिलाओं ने पूर्व सैनिकों को बांधी राखी। जम्मू कश्मीर की छात्राओं ने भारतीय सेना के सम्मान में बनाई खास राखियां, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के शौर्य को किया सलाम। इंदौर का पालरेचा परिवार बना रहा है भगवान खजराना गणेश के लिए सबसे बड़ी राखी, ये राखी 40 इंच लंबी और 40 इंच चौड़ी है। वृंदावन में विधवा माताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपने हाथ से बनाई राखी, पीएम से अपनी रक्षा और सुरक्षा का लेंगी वादा। नागपुर के ललिता पब्लिक स्कूल में बच्चों ने बनाई 34 फीट चौड़ी और 44 फीट लंबी राखी। गाजा पर हमलों और सीजफायर के बाद इजरायल का बड़ा फैसला, गाजा को नियंत्रण मिलेगा इजरायल, नेतन्याहू की कैबिनेट ने दी मंजूरी। गाजा पर हवाई जहाज से राहत सामग्री गिराने का सिलसिला जारी, गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने इजरायल की फायरिंग में 38 लोगों के मारे जाने का दावा किया। यरूशलेम में प्रधानमंत्री कार्यालय के पास बंधकों की वापसी के लिए प्रदर्शनकारियों की मांग है कि हमास के कब्जे से सभी 50 बंधकों को एक साथ छुड़ाया जाए। यूरोपीय संघ समर्थित अदालत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, केले के गिरफ्तार पूर्व नेताओं के समर्थन में लगाए गए नारे। अमेरिका के इलिनॉइस में एक हेलीकॉप्टर मिसिसिपी नदी में दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 लोगों की मौत हो गई, अमेरिकी संघीय विमानन प्रशासन ने यह जानकारी दी। केन्या की राजधानी नैरोबी के पास एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग घायल हैं। पाकिस्तान बाढ़ के जानलेवा कहर से बेहाल है, 26 जून से अब तक 300 लोगों की मौत हो चुकी है, 1600 परिवार बेघर हो चुके हैं। ग्लोबल वार्मिंग के चलते इस बार 10 से 15% ज्यादा बारिश हुई है। फ्रांस के जंगलों में लगी आग हुई जानलेवा, 13,000 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक, एक आदमी की भी मौत। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाने वाली पहली भारतीय सीरीज बनी गांधी, हंसल मेहता निभा रहे हैं महात्मा गांधी का किरदार। नेचुरल स्टार नानी की द पैराडाइज का नया पोस्टर जारी, आज सामने आएगा फर्स्ट लुक। ये फिल्म 26 मार्च को रिलीज के लिए तैयार है। 12 अगस्त को रिलीज होगा अक्षय कुमार की आगामी फिल्म जॉली LLB 3 का टीजर, फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉप लिस्ट में शामिल हुए हिमेश रेशमिया, इस लिस्ट में
मेलोन, बेले, ब्रूनो मार्स जैसे कई बड़े सितारों का भी नाम। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो ने बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को बनाया ब्रांड एम्बेसडर। जल्द ही नए विज्ञापन कैंपेन में दिखेंगे किंग खान। राजस्थान रॉयल्स कप्तान संजू सैमसन ने आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले टीम छोड़ने की इच्छा जताई। आईपीएल 2025 खत्म होते ही मैनेजमेंट को दी जानकारी।